राधे कृष्णा आप सभी को। सावन मास महात्म्य अध्याय 16। सनत कुमार आगे कहते हैं भगवान शिव से कि अब आगे की कथा सुनाइए। तब शिव जी बोले, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बताता हूँ। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाएं। उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। 2 लड़कों के साथ पुरुष संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाएं। 16 उपचार द्वारा जलदेवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। मैं तुम्हें इसके फल के बारे में बताता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियाँ बनवाई, लेकिन उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम और धन दोनों बेकार हो गए। वो इन विचारों में ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वो धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के सपने के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस प्रकार आप अपने पोत्रों के भी जन्मदाता हैं। ये तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शितांशु और चंडाशु 2 पोते हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पोते शितांशु की बलि दे दें, परंतु ये बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वो अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पोता चंडाशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया। वो मायके जाने की तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला से बोला, शितांशु यहीं मेरे पास रहेगा और चंडाशु तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शितांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से उसे सजाया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़की की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन पोते के बलिदान से दुखी भी हुए और दुखी होकर घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने का पुत्र होने पर वो अपनी ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वो बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। वो उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का मेहनत और धन वेस्ट नहीं गया। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा बेटा जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर शितांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के शितांशु को देखकर चकित हो गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। वो अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने इतने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे इसे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे। परंतु उसने शितांशु से कुछ नहीं पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के साथ सुशीला अपने घर पहुंच गई।
ससुर और पति बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा कि हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या किस व्रत को किया था? निश्चय ही तुम बड़ी पतिव्रता आत्मा हो। इस शीतांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार अपने ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने भी उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। सास ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, ये सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत और उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी, जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सावन शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। सावन मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।